Hello students, welcome to my channel. So today we will talk about Mendel's experiment on inheritance. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेंडल थे उन्होंने कौन से प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस प्लांट को उन्होंने क्यों सिलेक्ट करा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय मेंडल, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. इट्स साइंटिफिक नेम इज़ द पाइसम सेटिवम. सो स्टूडेंट्स, मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे ही होंगे. सो देखते हैं कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल ने गार्डन पी को ही सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. So first reason is the many varieties were available in alternative form of character. means जो पी की थी हमारे पास बहुत सारी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ करेक्टर की वैरायटीज़ अवेलेबल थी. जैसे कि कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे और कुछ सीड ग्रीन कलर के थे और कुछ येलो कलर के थे. सो बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास इसकी प्रेजेंट थी जो अल्टरनेटिव फॉर्म में. Second reason is the varieties were available in pure form that breed there, that is produced the same type of generation after generation. हमारे पास इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ प्योर फॉर्म में भी प्रेजेंट थी. अगर हम उसको ब्रीड करवाते हैं तो एक प्योर फॉर्म में ही जनरेशन पैदा होती थी. थर्ड रीज़न इज़ द पीज आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, बट सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग corresponding parts, male part stamen and female part carpels of the flower, and could as well be cross pollinated artificially. और प्लांट्स की जो प्लांट था, ये पी प्लांट था, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होती थी, बट सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता था. कैसे? उसके मेल पार्ट या फीमेल पार्ट को रिमूव करके. सो हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली करवा सकते थे. और फोर्थ रीज़न इज़ दैट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज़ शॉर्ट. पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन था बहुत ही शॉर्ट था और मैनी जनरेशन्स कैन बी ऑब्टेन्ड एंड स्टडीड इन लेस टाइम. इसकी बहुत सारी जनरेशन्स हम स्टडी कर सकते थे बहुत ही छोटे टाइम ऑफ पीरियड में. सो स्टूडेंट्स, मेंडल ने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो करे थे वो गार्डन पी के ऊपर किए थे. और गार्डन पी को ही उसने क्यों सिलेक्ट करा था? क्योंकि पी प्लांट जो था उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी अल्टरनेटिव फॉर्म्स में. मेंडल टुक वैरायटीज़ ऑफ पी प्लांट शोइंग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर्स. और ये सेवरल करेक्टर्स मेंडल ने स्टडी करे. सो फर्स्ट करेक्टर जो था फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट. पर्पल इज़ द डोमिनेंट करेक्टर एंड वाइट इज़ द रिसेसिव करेक्टर. एंड सेकंड इज़ द सीड कलर. सीड जो था वो एक येलो कलर में अवेलेबल था और दूसरा ग्रीन कलर में अवेलेबल था. येलो इज़ द डोमिनेंट एंड द ग्रीन इज़ द रिसेसिव ट्रेट. थर्ड इज़ द सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड. जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सीड के शेप है बिल्कुल राउंड होता है कई बार, और कई बार थोड़ा सा मुरझाया सा होता है. ये एक डोमिनेट ट्रेट है सीड का, राउंड सीड, और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है. एंड फोर्थ इज़ द पोड कलर, ग्रीन और येलो. कई बार आपने देखा होगा जो छिलके का कलर होता है ग्रीन होता है और कई बार येलो होता है. एंड पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड मीन्स पूरा जिसमें से मटर का दाना बाहर से नहीं दिखता, और ये कंस्ट्रिक्टेड जिसमें मटर का दाना बाहर से दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉड शेप. फ्लावर पोजीशन, कई बार क्या होता है कि पी के प्लांट में जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो एक्सिलरी होती है और कई बार टर्मिनल होती है. ये टर्मिनल जो है रिसेसिव ट्रेट है और एक्सिलरी डोमिनेंट ट्रेट है. सेवन्थ इज़ द प्लांट हाइट. आपको मैंने पहले ही भी बताया कि कई बार जो पी के प्लांट्स हैं टॉल थे और कुछ प्लांट्स क्या थे, ड्वार्फ थे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 करेक्टर्स जिन पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था. मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली 1 फीचर एट ए टाइम.
जब वो उसने सिर्फ एक फीचर को कंसिडर करके क्रॉस करवाया था, जैसे कि फ्लावर कलर पर्पल और वाइट में जो है क्रॉस करवाया था, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। व्हेन टेकिंग टू फीचर टुगेदर देन इट इज़ कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स जब हम फ्लावर कलर और सीड कलर को दोनों को कंसीडर करके क्रॉस करवाते हैं किसी भी प्लांट का, तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।